अब हमारा देखिए हम टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे हैं आजकल वो है रैंडम वेरिएबल का। रैंडम वेरिएबल आपको पता है कि हम क्यों यूज करते हैं। अब उसका जो बेसिक जो रैंडम वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो यूज है वो किस लिए हम यूज करते हैं रैंडम वेरिएबल को। एक तो मैथमेटिकल हम एक्सपेक्टेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हम इनके लिए जो है रैंडम वेरिएबल को हम यूज करते हैं। हमें पहले जो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस पढ़नी चाहिए थी, लेकिन हमने इस चीज को नहीं पढ़ा था, तो इंशाल्लाह अब हम पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड कंटिन्यूस जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आपने जो है वो तीन डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी हैं डिस्क्रीट की, जिसमें आपने देखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, थर्ड जो है वो क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्क्रीट की पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। सिर्फ एक अब हमारी कंटिन्यूस की डिस्ट्रीब्यूशन रह गई है जो आपके सिलेबस में ऐड की गई। बाकी हमारे जो है वो फिर आगे और टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, टॉपिक है आज का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। सपोज द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द एन वैल्यू। यानी कि सपोज कर लेते हैं एक रैंडम वेरिएबल है, आपको पता है रैंडम वेरिएबल को हम हमेशा कैपिटल लेटर एक्स से हम जो से हम शो करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, जो रैंडम वेरिएबल है वो कितनी वैल्यूज ले रहा है, वो एन वैल्यूज ले रहा है। यानी कि x1 से लेकर सो ऑन। आपको पता है जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज को हम हमेशा स्मॉल लेटर से हम शो करते हैं। अब आप देखें जो वेरिएबल होगा, चाहे यहाँ पर y वेरिएबल यूज है तो y की वैल्यूज भी y1 स्मॉल, y2, y3 एंड सो ऑन yn से आप उसको शो करेंगे। अब क्या कह रहे हैं हम एक्सपेक्टेशंस में, आपको पता है वैल्यूज हम लेते हैं, ठीक है, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम उनकी प्रोबेबिलिटीज को लेते हैं। प्रोबेबिलिटीज को पता है आपको, हम अगर एक वेरिएबल की होती है तो हम एफ ऑफ एक्स से हम शो करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है, एन तक वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है उनकी प्रोबेबिलिटीज भी क्या आएगी, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3 एंड सो ऑन एफ ऑफ xn। हमारे पास क्या है वैल्यूज है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है वो प्रॉपर्टीज है। अब अगर हम कोई भी रैंडम वेरिएबल x है, अगर हम उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के बारे में हम बात करते हैं, तो उसको हम हमेशा जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है उससे हम इसको शो करते हैं। यानी कि रीड क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जिसे हम मैथमेटिकली हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से जो है वो हम उससे जो है वो शो करते हैं। अब देखिए x1 साथ में वैल्यू, साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस सो ऑन xn एंड f ऑफ xn, यानी कि वैल्यू और उसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। अब आप देखिए हमारे पास क्या है डिफरेंट वैल्यूज हैं, यानी कि आई हमारे पास क्या है वो 1 से लेकर n तक है। जितनी वैल्यूज आएंगे उन तमाम का ये किसको शो कर रहा है, सम को शो करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है समीशन का हम सिंबल जो है वो यूज करते हैं, जिसमें हमने शो कर दिया एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, यानी कि आई जो है उसकी रेंज या वैल्यूज की वो 1 से लेकर n तक तमाम जितनी भी वैल्यूज हैं और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उन तमाम का सम जो है वो यहाँ पर हमने इसको लिखना है। अब उसके बाद क्या, अगर हमारे पास वेरिएबल का स्केयर हम लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्केयर, तो प्रोबेबिलिटीज भी आएगी हमारे पास, ठीक है, साथ में उसकी वैल्यूज ऊपर क्या जाएगा उसका स्केयर। अब आप देखिए वैल्यूज का स्केयर है, साथ में प्रोबेबिलिटीज हम ऑलरेडी उन्हीं की बेस पे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको भी हम क्या लिखते सकते हैं, सम की फॉर्म में हमने लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड द मीन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यानी कि अगर पूछा जाता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो है वो मीन क्या होगा, तो वो ये टर्म जो है वो मीन है। जो ये वाली जो हमने सेकंड जो यूज की है, ये आप लोगों की जब हम बात करते हैं वेरिएंस फंक्शन की, तो ये उसमें जो है वो यूज होता है, जिसमें आपने देखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और इस पूरे होल का हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम उसका स्केयर ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड द large number of time, most of the random experiment would generate the result equal to the expected value of x। यानी कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप उसको रिपीट करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल आएगा। यानी कि जो आपके आउटकम्स आएंगी
वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल है अब उसका क्या फंक्शन हो सकता है। यानी कि कोई सी भी एक हम जो है वो इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि y और x के हमारे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। a और b हमारे पास कोई सी भी कांस्टेंट वैल्यूज हो सकते हैं जिनको हमने यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब ये क्या कहलाती है हमारे पास जो ये इक्वेशन, इससे हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द रैंडम वेरिएबल y इज द फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रैंडम वेरिएबल y किसका फंक्शन आ रहा है हमारे पास, रैंडम वेरिएबल x का। अब किस तरह से हमने लिखना है, अगर हम इन दोनों साइड्स पे यानी कि इस इक्वेशन की राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी अगर हम इक्वेशन को के जो है ना, हम अगर एक्सपेक्टेशन हम अप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उस पे एक्सपेक्टेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो उस पे क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज आ जाएगी। यानी कि अब आप देखिए दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस पे अप्लाई करती हूँ ए पे तो ये कांस्टेंट टर्म है, इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई नहीं होगी, वो हमेशा जो रैंडम वेरिएबल होता है उसके ऊपर हम हमेशा अप्लाई करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ए था, ये बाहर चला गया, वेरिएबल पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो गया। बी भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो उस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए अब अगर आप फर्स्ट लॉ पढ़ें तो उसमें क्या कह रहा है, कांस्टेंट पे अगर हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो हमेशा जब वो कांस्टेंट के ही इक्वल आएगी। यानी कि अब आप देखिए बी भी कांस्टेंट है, यहाँ पर ए भी कांस्टेंट, जब इन पे अप्लाई किया वो एज इज दोबारा से वही रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कुछ लॉज है हमारे पास, कुछ रूल्स है एक्सपेक्टेशन के, जिसमें हमारे पास क्या, फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, जो कांस्टेंट टर्म है जब आप उस पे, चाहे वो ए है चाहे वो बी है चाहे सी है, आप यानी कि कांस्टेंट टर्म को किसी भी अगर आप सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करें और उस पर अगर आप एक्सपेक्टेशंस को अप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या है, वो कांस्टेंट टर्म के ही इक्वल आएगी। अब अगर हमारे पास दो टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर हम उस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर और एक्सपेक्टेशन वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगी। एज इस केस में कभी भी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए अगर हम वेरिएबल के अंदर, अब इसका क्या पता है कैसे हम इसको पढ़ते हैं, यानी कि अगर हम वेरिएबल के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस क्या आ जाएगा ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म पे जब अप्लाई किया तो वो एज इट इज ए आ जाएगा और वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने मल्टीप्लाई किया है, साथ में हमने एक कांस्टेंट टर्म को ऐड भी किया है, तो उस केस में भी हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट इस तरह से आ गया। अब अगर दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यानी कि x भी एक वेरिएबल है y भी एक वेरिएबल, अगर हम इन पे एक्सपेक्टेशंस अप्लाई करते हैं तो दोनों पे क्या हो जाएगी, सेपरेट सेपरेट क्या है वो एक्सपेक्टेशंस अप्लाई हो जाएगी। यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। अब अगर हम दोनों कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में हमारे पास क्या है, इन दोनों की जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, जब x और y दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो दोनों पे सेपरेट सेपरेट जो वो एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, अगर हमारे पास वेरिएबल है और उसके साथ फिर उसकी एक्सपेक्टेशन अवेलेबल है, अगर आप इसकी जो है, ये तो आपको पता है मैथमेटिकल टर्म्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है, अगर आप इनकी डिटेल इन प्रॉपर्टीज की देखना चाहते हैं तो शेर मोहम्मद की बुक में भी इनकी जो है वो रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है। कांस्टेंट टर्म पे अगर हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं या कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाएगी और वेरिएबल पर एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर ये सिंपल क्या है, इनकी टर्म्स अवेलेबल हैं लॉज, बाकी डिटेल अगर आप चाहें तो आप शेर मोहम्मद की बुक से भी आप जो है इसको वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया है तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर फिर एक्सपेक्टेशन है, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। दोनों एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया तो आंसर क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। अब जो लॉस हमने पढ़ने इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और उनके ऊपर क्या करेंगे, हम इसे अप्लाई कर देंगे इन तमाम लॉज को। लेट द एक्स हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास वैल्यूज भी गिवन है और उन्हीं वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटीज भी हमें गिवन है
और उनको हम टेबल की फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्क्रीट का जो है वो रैंडम वेरिएबल यूज किया गया है, उसकी वैल्यूज, उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटीज, और उसको टेबल की फॉर्म में हमने इसको शो कर दे। अब आपसे क्या कहा गया, फाइंड करना है आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्केयर, एंड क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 4। फिर उसके बाद क्या है, आपसे कहा गया कि वेरीफाई भी करना है आपने कि लेफ्ट साइड जो है वो आपके राइट साइड के जो है वो इक्वल है। क्योंकि अब आप देखें, ये प्रॉपर्टी में हमने सपोज किया कि ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, बी की वैल्यू क्या सपोज कर लिया 3 है। अब आप देखें प्रॉपर्टी हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब हम क्या करें, इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर वेरीफाई करें, और अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो वो इस जगह पे यहाँ पर अप्लाई हो रही है, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो ए है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास वो 4 गिवन है। अब आ जाते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को। आपको पता है हमारे पास क्या है, मीन है, तो उसका फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समीशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्केयर है, इसका भी आप ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अब इनको वन बाय वन हम अप्लाई करेंगे। देखें एक्स भी हमें गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी, ये पहले दो कॉलम्स हमें गिवन है। अब उसमें क्या करना है, थर्ड में एक्स पी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये डिफरेंट जो है वो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे क्या चाहिए, एक्स का स्केयर, देन उसके आंसर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का स्केयर, यानी कि 2 की पावर हमने लिया स्केयर, तो 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.40 के साथ, तो आंसर क्या गया आपका 1.60। अब आप देखिए जो इनके सम आए हैं यहाँ पर हमने उनको यहाँ पर दोनों को यहाँ पर पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 4। आपको पता है जब भी हम किसी एक वेरिएबल मैम है ये अगर, हमने दिया क्या ना, एक्स और पी एक्स। हाँ जी, मैम हाँ यहाँ जी, पर हमें वैल्यूज दी गई है ना एक्स की और पी ऑफ एक्स की, तो हाँ उसके जी, अकॉर्डिंग हमने। हाँ जी, एक्स और पी एक्स की ये देखें टेबल में ही गिवन है आपको, ये देखें चेक करें, एक्स और पी एक्स की गिवन है। आपसे कहा गया कि मीन फाइंड आउट करें, आपसे कहा गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्केयर फाइंड आउट करें, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स प्लस 4 जो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है अगर सिंपल हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, तो हमने अभी पढ़ा है कि वो किसके इक्वल है, हमारे पास एक्सपेक्टेड सॉरी सम ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के, जिसे हम एफ ऑफ एक्स से भी शो करते हैं, जिसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से भी हम जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो दोनों टर्म्स में आप देखिए ये है हमारे पास, ये फार्मूला है, ये अप्लाई किया सेम एज इट इज, जो नीचे था हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, उसके लिए हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। अब अगर आप देखिए x प्लस 4 है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फार्मूला तो यही है हमारे पास, और जब कांस्टेंट पे अप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगा। अब हमने उसी को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें, अब क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया। अब लास्ट हमारे पास क्या है, थर्ड फर्स्ट पार्ट का, वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 4। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास x था, हमने इसका फार्मूला क्या बनाया, जो x a की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर x लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x का स्केयर है, तो यहाँ पर भी हमने सम में इसकी वैल्यू को लिया x का स्केयर। अब आप चेक करें यहाँ पर क्या है, हमारे पास x प्लस 4 है, तो एक्सपेक्ट समीशन हम किस पे अप्लाई करेंगे, x प्लस 4 हमारी ये पूरी वैल्यू है जिसकी हमने एक्सपेक्टेशंस को फाइंड आउट कर, साथ में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब आप देखें x हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, x के साथ हमने लेना है प्लस 4, तो क्या करते जाएंगे, हर वैल्यू के साथ प्लस 4 को ऐड करते चले जाएं। देखिए यहाँ पर 1 प्लस 4 किया तो आंसर क्या गया 5, 2 प्लस 4 किया तो आंसर क्या गया 6, 3 प्लस 4 किया तो आंसर क्या गया 7, 4 प्लस 4 किया तो आंसर क्या गया हमारा 8 आ गया। यानी कि जिस तरह का आपको गिवन होगी वैल्यू, उसी को आपने आगे लेके उसमें ऐड कर देना। अब उसके बाद देखें हमारे पास क्या, इस कॉलम को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम कौन सा बन जाएगा, उसकी हेडिंग x प्लस 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब हमें इसका सम चाहिए, तो इन तमाम को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर इन तमाम को आप ऐड करेंगे, देन आप आंसर निकालेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर पुट कर देना। अब आप देखिए सेकंड, अगर आप देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास क्या गिवन है, 2x प्लस ई, तो सेम एज इट इज जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, जहाँ पर जो भी है, चाहे 5x प्लस 3 है, चाहे जो भी गिवन है, चाहे एक वैल्यू गिवन है, वो आपने एज इट इज यहाँ पर लिखनी है, और उसी वैल्यू को आपने उसी की प्रोबेबिलिटी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है।
अब आप देखिए नेक्स्ट कॉलम हमने क्या बनाया है 2x प्लस 3 का। अब क्या करना है, 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है x के साथ, ठीक है, जो भी x है यानी कि डिफरेंट वैल्यूज है 1 से लेकर 6 तक, आपने इन तमाम वैल्यूज के साथ 1 बाय 1 आपने मल्टीप्लाई करना है, देन आपने ऐड कर देना। देखिए यहाँ पर किस तरह से है 2, ठीक है, ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा 1, फिर साथ में क्या आ जाएगा प्लस 3, तो 2 1 द 2 प्लस 3 किया तो 5 आंसर आ गया, 2 2 द 4 4 प्लस 3 किया तो आंसर क्या आ गया 7, फिर इसके बाद 3 3 2 द 6 6 प्लस 3 क्या आ गया आंसर आपका 9 आ गया। तो जब इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो आप लोगों को आसानी आप समझ आ जाएगी। फिर आप देखिए हमारे पास क्या है, हमने 2x प्लस 3 तो निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, हमने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके हमें इन दोनों का सम रिक्वायर्ड है, तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग क्या देनी है 2x प्लस 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी कि हर जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी वेरिएबल के साथ वाली उसको हमने प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या गया आपका 9.6 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अब उसके बाद हमने क्योंकि प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, हम प्रूफ में देखें 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 3। अब देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो हमने सिंपल निकाला है वो क्या आ रहा है हमारा 3.3, 3.3 पुट किया, 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 उसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 9.6। अब आप देखें आपकी राइट साइड आपकी लेफ्ट साइड दोनों जो है वो इक्वल हो गए किसके 9.6 के, तो हमने यहाँ पर कह दिया कि हेंस प्रूव कि दोनों साइड जो है वो हमारी वेरीफाइड हो रही है। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास एग्जांपल है 2 unbiased dice are thrown, find the expected value of the sum of the number of the points on them। यानी कि अब क्या है, दो डाइस हैं, दो छक्के हैं, अगर आप उन दोनों को थ्रो करते हैं, अब आपको पता है एक छक्का है उस पे भी हमारे पास क्या है 6 फेस है, दूसरा जो है डाइस उस पे भी क्या है हमारे पास जो है वो क्या आ जाते हैं 6 फेस है, लेकिन क्या है अनबाइस्ड डाइस है, ठीक है हमारे पास। अब अनबाइस्ड डाइस का क्या मतलब है, अभी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है, कि हमारे पास क्या है दो है उस पे डाइस पे 3 है 4 है 5 है 6 है, उसमें हमारे पास क्या है वैल्यूज कितने एट लीस्ट जो है वो 6 एंड 6 अगर आप देखते हैं तो क्या जाते हैं आपके पास वो 12 आपके पास क्या है वो नंबर्स है। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑन देम, यानी कि हर डाइस पे जो आने वाले हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब हमने क्या करना है उसकी प्रोबेबिलिटी को भी हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखें हमारे पास क्या है डाइस में अगर हम देखते हैं x उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, सपोज कर रहे थे x1 से लेकर x11 आर द वैल्यूज ऑफ x है हमारे पास, ठीक है, एट लीस्ट 2 या एट मोस्ट 12, यानी कि मे बी हम कह रहे हैं कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, एट मोस्ट यानी कि 12 या 12 से कम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एक्स वेरिएबल में अनबाइस्ड की जब हम बात करते हैं तो हमने इस तरह से हमने इनको कंसीडर करना है। अब वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारे पास 2 से 11 तक हमने कहा है कि हमारे पास वैल्यूज हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास वो आ जाएंगी। साथ में प्रोबेबिलिटीज को अगर हम देखते हैं वो भी क्या रही है हमारे पास यहाँ पर, वो भी हम ले रहे हैं 1 से 11 तक। अब अगर हम देखें स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास x की जो वैल्यूज हैं उसमें अनबाइस्ड डाइस हैं उनको हम ले रहे हैं, तो x के हमारे पास 2 3 4 एंड सो ऑन जो है वो 12 तक हमने सपोज कर लिया हमारे पास क्या है वो इसकी वैल्यूज हैं। अगर आप लोगों को ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह वन फिर क्यों नहीं दोबारा से दिया मैं आप लोगों को, हाँ जी, मैम, हमने वन। यूज आई है और किस तरह से इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज हमने सपोज की हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये देखें कि हमारे पास क्या है टू डाइसेस हैं। समझ आ रहा है कि मैम वो जो हाँ जी, हम जब हम डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास एक ही आता है ना, एक मतलब है कि एक जो होती है एक साइड आने के चांसेस होते हैं, हाँ तो उस जी, तरह से ये ले लिया 1/36 और 2/36, लेकिन वन क्यों नहीं लिया ये समझ नहीं आई बस। जी जी, ये मैं आपको कह तो रही हूँ कि मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज फिलहाल आप इस एग्जाम्पल को स्किप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें फिर मैं आप लोगों को जब बाकी ये फिर जो है ये हो सकता है या तो मैं फिर जब कैमरा ओपन करूंगी फिर मैं आप लोगों को तब एक्सप्लेन कर दूंगी, इस तरह से तब आप लोगों को ज्यादा जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो एग्जाम्पल यहाँ पर नोट्स में हम देख सकते हैं उनको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग फिर हम उस पर जो है वो इनको जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एक अर्न है जिसमें क्या है 3 रेड है एंड 2 क्या है वो उसमें वाइट बॉल्स है, ठीक है। टोटल कितनी बॉल्स हो गई पॉपुलेशन हमारे पास वो 5 बॉल्स हो गया। अ मैन
is to draw the two balls at random without replacement, being promised the rupees 20 for each red ball he draws and the rupees 10 for the each white one. अब उसने क्या कहा कि अगर हमारे पास क्या 3 रेड है और 2 वाइट है और वो क्या कर रहा है, सैंपल कितना सेलेक्ट कर रहा है, रेंडमली कोई सी भी क्या कर रहा है, 2 बॉल्स को रेंडमली वो सिलेक्ट कर रहा है। अब आप देखिए 5 कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमने क्या कहा है कि अगर वो रेड बॉल्स लेता है तो दोनों ही उसकी अगर रेड बॉल्स आ जाते, हमने 2 ही बॉल ड्रॉ करनी है ना, ठीक है। अगर दोनों ही रेड आ जाती हैं तो उसके रुपीस हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अगर रेड बॉल है उसकी रुपीस कितने हैं 20। अब अगर दूसरी भी रेड आ जाती है तो 20 + 20 क्या जाएगा रुपीस 40, ठीक है। अब 2 बॉल्स हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि उसमें एक रेड आ जाए और एक उसमें क्या है वाइट आ जाए, तो 1 रेड एंड 1 वाइट तो क्या जाएगा रुपीस 10 एंड 20, तो कितने आ जाएंगे रुपीस 30। फिर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो 2 हम ड्रा करें सैंपल का उसमें 2 वाइट भी तो आ सकती हैं, तो उसके दोनों वाइट्स की क्या है रुपीस उसने क्या बताया है वो 10 है, तो 10 + 10 क्या आ जाएगा वो यहाँ पर 20। तो 3 वैल्यूज हमारे पास आई हैं x1 x2 एंड x3 की। अब इसी की बेस पे उसने क्या क्या फाइंड करनी है आपने एक्सपेक्टेशन। जी स्टूडेंट स्टेटमेंट समझ में आ गया आप लोगों को? जी मैम आ गई। जी अब देखिए हमारे पास क्या है, 2 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, यानी कि दोनों पॉसिबल है कि हमारे पास क्या है वो रेड बॉल्स आ सकती हैं। अब ये तो हमने वैल्यूज इनकी फाइंड आउट कर, अब आ जाते हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखिए हमारे पास टोटल कितनी रेड बॉल्स थी, 3 रेड बॉल्स थी, ठीक है। तो हमारे पास कितने उसमें से चांसेस है कि हमने सेलेक्ट करनी थी, वो कितनी थी, वो 2 थी। और 2 हमारे पास क्या है वाइट बॉल्स हैं, उसमें से क्या कोई भी हमने जो है वाइट बॉल सिलेक्ट नहीं की, इनके जो हमने 2 सिलेक्ट किए वो एज इट इज हमारे पास क्या गए वो जो है वो रेड बॉल्स है। डिनोमिनेटर में एज इट इज 5 कॉम्बिनेशन 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि हमारे पास एक रेड की है और एक ही क्या है वाइट बॉल है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है के कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, 3 हमारे पास रेड है और हमारे पास 2 क्या है वाइट है। अब सिलेक्ट कितनी हम कर रहे हैं, 1 रेड एंड 1 वाइट, क्योंकि 2 ही हमारे पास चांसेस कितने हैं कि 5 में से सिर्फ हमारे पास मार्जिन कितना है, 2 ही का हमने सैंपल ड्रा करना है। तो उसमें पॉसिबल है कि दोनों ही रेड आ जाए, यानी कि अब 2 रेड आई हैं तो इसका क्या होता है वाइट की कोई भी सिलेक्ट नहीं हुई, तो इधर 0 आ जाएगा। अब अगर आप देखें लॉजिकली अगर हम सोचें, अगर 2 है उसमें ऐसा भी तो पॉसिबल है एक वाइट और एक रेड आ जाए, 3 में से एक रेड और 2 में से एक वाइट आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट किया। फिर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि दोनों ही वाइट आ जाए, तो इसका मतलब है रेड कोई भी सिलेक्ट नहीं की, यानी कि 3 थी रेड, उसमें से कोई भी रेड का सैंपल में से हमने सिलेक्ट नहीं की, बल्कि 2 वाइट थी तो दोनों की दोनों क्या हो गया हमारे पास वाइट जो बॉल थी वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज हमने लेनी है, ठीक है, हमने फाइंड आउट कर ली है, हमने वैल्यूज को भी डिफाइन कर दिया। अब आ जाते हैं हमारे पास क्या है एक्सपेक्टेशंस का कहा गया, तो हमने यहाँ पर क्या करनी है उनकी एक्सपेक्टेशंस को हमने कैलकुलेट करना है। आपको फार्मूला पता है x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 4 द क्या जाएगा यहाँ पर 12, 3 6 द 18, 2 1 द 2, तो कितने रुपीस है हमारे पास उसके 32 रुपीस है। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल भी अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी चेंज है, इसको रहने देते हैं, ठीक है, या ना आप लोग फिर इसमें कंफ्यूज हो जाए। जी देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 8.16। ये सारी अभी फिलहाल हम एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि जो मीन है रैंडम वेरिएबल का, हम उससे रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, इन अ समर सीजन अ डीलर ऑफ द डेजर्ट रूम कूलर्स कैन अर्न द रुपीज 800 पर डे इफ द डे इज हॉट and can earn the rupees 300 per day if it is the fair, and the loss is the rupees 40 per day if it is the cloudy। अब उसने क्या कहा है कि हमारे पास एक तो होट की बात की है, साथ में क्या है यहाँ पर जो है वो क्लाउडली की बात की है। अगर तो वो कह रहा है कि डेजर्ट रूम में जो है वो कूलर है अगर हम लगाते हैं, अगर गर्म दिन है तो कितने रुपीस वो अर्न करे वहां पर वो 800।
अगर फेयर है डे पर डे के हिसाब से तो कितने रुपीस दे रहा है वो 300, ठीक है। और उसको लॉस कितना हो रहा है पर डे के हिसाब से वो ₹40। अगर जो है वो क्लाउडली है तो कितने उसको लॉस हो रहा है वो 40। अब फाइंड क्या करना है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे बीइंग हॉट इज 0.50 एंड अगर क्लाउडली है डे तो वो कितना है उसका 0.30। अब यानी कि अगर हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, उनकी प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन कर दिया। अगर तो हॉट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट वो किसके इक्वल हो जाएगी 0.50 के। अगर जो है क्लाउडली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है हमारे पास 0.30। अब आप देखें अगर हमारे पास क्या है टोटल कितने वो अर्न कर रहा है 800, ठीक है। अब अगर आप देखें 800 है हमारे पास, अगर हॉट डे है, वैल्यू क्या है हमारे पास हॉट डे की वो एक्स की वो है 800। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है हॉट की वो क्या है 0.50। फिर अगर आप देखें 300 जो है उसका क्या है हम कह रहे हैं यहाँ पर है। अब आप खुद देखें 0.50 है और 0.30 हमारे पास दो की गिवन है। थर्ड फेयर की अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.20 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अगर फेयर डे है तो वैल्यू क्या है x1, हम x2 जो है वो 300 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास 0.20। फिर उसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास, अगर क्लाउडली है तो उसकी x3 की वैल्यू क्या है वो 40 है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या गिवन है 0.30। इनको आपस में क्या है क्योंकि लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। अगर तो प्रॉफिट होता तो अब हम इसमें यहाँ पर इसको ऐड करते, अब क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है उसको लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे वहां पर माइनस का साइन हम जो है वहां पर इसको यूज करेंगे। अगर हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन को देखना है तो उसमें क्या है वेरिएंस ऑफ एक्स आपको पता है सिग्मा स्क्वायर से हम शो करते हैं। आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम ओपन करते हैं, जब हम इस पे स्क्वायर को अप्लाई करके हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या बनती है ये टर्म बनती है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको सोल्व करना चाहते हैं आप इससे सोल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इस मेथड से करना चाहें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा इस पे हमने अप्लाई कर देना है। अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है समीशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर है ये आपको पता है समीशन एक्स का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के जो है ये इक्वल है। ये हम ऑलरेडी दोनों टर्म्स को डिफाइन कर चुके हैं अभी जब हम पढ़ रहे थे। अब देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन, a random variable x has the probability distribution। अब हमारे पास क्या है एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है f of x जिसमें k क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, 5 कॉम्बिनेशन ऑफ x, x की जो है उन्होंने हमें डिफरेंट वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं 0 से लेकर 5 तक हमारे पास क्या इसकी वैल्यूज गिवन है। अब आपसे क्या कहा गया फाइंड करना है आपने वैल्यू ऑफ k को, सेकंड क्या करना है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को, थर्ड आपने क्या करना है वेरिएंस ऑफ एक्स को, एंड लास्ट में आपने क्या करना है शो करना है हमारे पास वेरिएंस की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ इसके लाज अगर अवेलेबल हो तो नहीं, इसमें जो है इसके लाज गिवन नहीं है। चलिए मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है वेरिएंस है, ठीक है 4x+9, यानी कि यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस क्या है बी, यानी कि ए क्या है 4 है बी के यहाँ पर 9 है। अब अगर हमारे पास क्या है जब वेरिएंस में, अब आप ये दो चीजें याद कर लें, ठीक है। जब एक्सपेक्टेशन हम लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम वेरिएंस किसी भी कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई करते हैं, यानी कि सपोज कर लें अगर आप वेरिएंस लेना चाह रहे हैं VARX लिखेंगे, ठीक है वेरिएंस की शॉर्ट टर्म, वेरिएंस अगर फॉर एग्जांपल आप 3 का लेना चाह रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा हमेशा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर तो वेरिएंस अगर हमारे पास जो है अगर कांस्टेंट टर्म किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है, ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टी, एक तो कांस्टेंट टर्म का वेरिएंस अगर हम लेते हैं तो वो हमेशा क्या है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या अगर वेरिएबल के साथ हम किसी कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पर वेरिएंस को अप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें प्रॉपर्टी क्या बन रही है, मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं आपको किसी तरह से यहाँ पर लिख के दिखा दूं, देखें यहाँ पर क्या है वेरिएंस ऑफ
हमारे पास क्या है टर्म, जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले क्या है वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट टर्म, वो किसके इक्वल होती है, वो हमेशा 0 के इक्वल होती है, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस क्या है हमारे पास बी है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब इसको हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर वेरिएंस की एक्सपेक्टेशन हम लेते हैं, तो क्या आ जाता है ए का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट हम कोई भी हम ले सकते हैं, ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, जो भी आप लेना चाहें आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर हो हमारे जाएगा। पास क्या गिवन है 4x प्लस क्या है आपके पास 9 है, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी। अब आप देखें यहाँ पर a का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर लिया तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 16। वेरिएबल पे टर्म पे अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x, और एज इट इज बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो 0 को लिखे या हम ना लिखे वो क्या होता है एक ही बात होती है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें गिवन है यहाँ पर चेक करें 16 वेरिएंस ऑफ x, तो ठीक है ये प्रॉपर्टी है जिसका आपको उन्होंने बता दिया कि आपने वेरीफाई करके दिखा देना। अब के हमारे पास क्या है फाइंड आउट करना है, तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने ए को प्रूव करना है। तो जब भी हमने किसी चीज को प्रूव करना होता है हम क्या करते हैं उसका जो सम है, आपको पता है डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास किसके इक्वल होता है वो 1 की, यानी कि सम ऑफ जो प्रोबेबिलिटीज होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये चीज भी हमने ऑलरेडी ये चीजें हम पहले जो लेक्चर्स थे हमने उसमें देखी थी। तो हमने क्या करना है यहाँ पर आप देखें सम हमने लेना है, साथ में हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स जितनी भी हैं प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है वैल्यूज, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है 5x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट होगी, k क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है हमने इस टर्म के अंदर वैल्यू को पुट करना है और सम जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज था उसको हमने किसके इक्वल कर देना है वो 1 के। जी स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बातें, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा फॉर एग्जाम्पल तो मुझे आप बता दिया करें, मैं फिर इसको जो है रजिस्टर पे जिस तरह से मैं समझाती हूँ मैं आपको उस तरह से वरना एक्सप्लेन कर दूँगी। बिल्कुल सिंपल सी चीजें, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो फिर भी आप जो है वो पूछ सकते। अब देखिए एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, फंक्शन क्या था के 5x, ठीक है। अब सम है क्योंकि तो कितनी है हमारे पास एक्स की एक वैल्यू तो नहीं है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज है, तो एक्स की जगह पे हमने उसकी वैल्यूज को पुट किया और उसको 1 के। अब कैलकुलेटर पे आपने ये सारे जितने भी कॉम्बिनेशन हमें गिवन है इन तमाम को आपने फाइंड आउट करना है, इनको आपने ऐड करना है। देखिए आंसर क्या गया इसका 32। तो के का आंसर क्या गया हमारे पास, यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया 1/32। अब फंक्शन कंप्लीट जो हमारे पास उन्होंने यही कहा था कि फाइंड करनी है के की वैल्यू और उसके अकॉर्डिंग आपने फंक्शन को डिफाइन कर देना। अब आपका फंक्शन क्या बन गया 1/32 5 कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यूज क्या हमारे पास डिफरेंट 0 से लेकर 5 तक है। अब इसी फंक्शन पहले वाला फंक्शन नहीं लेना, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमने इसीलिए फाइंड आउट किया ताकि हम उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ले सकें, वेरिएंस ले सकें, और वेरिएंस ये वाले जो लास्ट टर्म है इसको भी हम फाइंड। तो क्या करना है एक्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटीज में वैल्यूज को पुट करना है, देन आपने इसको फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन भी लेनी है एंड वेरिएंस भी। देखें हम किस तरह से ले रहे हैं, यहाँ पर चेक करें एक्स की वैल्यूज क्या है हमारे पास 0 से लेकर 5 तक है, ठीक है। अब देखें एफ ऑफ एक्स में हमारे पास क्या था, हमारे पास ये है 1/32 जब हमने 0 को पुट किया। फिर जब आपने इसमें 1 को पुट किया इसी फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें आपने 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 को पुट किया तो आपने इसको सोल्व किया, आपका जो भी आंसर आया 10 आया, तो इसको डिवाइड कर देंगे 32 से, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 10/32। एफ ऑफ एक्स इसको शो करे ये फंक्शन है, ठीक है। इसमें डिफरेंट वैल्यूज को पुट करें एंड देन फाइंड आउट करेंगे, तो आप प्रूफ भी करके देखेंगे इसका सम हमेशा वो 1 के इक्वल होता है।